सत्य, प्रेम और त्याग की गाथा। गहरे जंगल के बीच एक छोटे से आश्रम में स्वामी अद्वैतानंद निवास करते थे। उनका शांत चेहरा और तेजस्वी नेत्र दूर दूर से श्रद्धालुओं को उनकी ओर आकर्षित करते थे। लोग उनकी वाणी सुनने और आशीर्वाद लेने आते थे। आश्रम शांति और साधना का स्थान था, लेकिन एक रात वहाँ की शांति भंग हो गई। अतिथि की पुकार, मूसलधार बारिश हो रही थी। आधी रात के अंधेरे में एक स्त्री आश्रम के द्वार पर आ खड़ी हुई। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी आंखें लाल और दर्द से भरी हुई थीं। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कौन है स्वामी? अद्वैतानंद की गंभीर आवाज भीतर से आई। मैं एक विधवा हूँ। महिला की कांपती हुई आवाज आई। मुझे आश्रय चाहिए। स्वामी ने दरवाजा खोला। उनके सामने एक युवा स्त्री खड़ी थी, जिसकी आंखों में गहरा भय और रहस्य छिपा था। स्वामी ने उसे अंदर बुलाया और तौलिया देकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है सुहानी? उसने धीरे से उत्तर दिया। वह एक बड़े जमींदार की विधवा थी, जिसका जीवन संघर्ष और पीड़ा से भरा था। उसने बताया कि उसके पति की मृत्यु एक हादसा नहीं, बल्कि साजिश थी। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था और अब वे उसे भी मारना चाहते थे। स्वामी अद्वैतानंद ने उसकी व्यथा सुनी और महसूस किया कि यह केवल एक दुखी स्त्री नहीं, बल्कि एक भयभीत आत्मा भी थी। आश्रम में एक नया जीवन। सुहानी ने आश्रम में रहना शुरू कर दिया। वह साधारण सेवा कार्य करने लगी, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना और अन्य आवश्यक कार्य। स्वामी अद्वैतानंद अपने ब्रह्मचर्य और साधना में लीन रहते थे, लेकिन सुहानी के आने से उनके मन में एक नई हलचल होने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा स्नेह विकसित हुआ। सुहानी को स्वामी के सानिध्य में शांति मिल रही थी और स्वामी को भी यह अनुभव हुआ कि उसके आने से आश्रम में एक नई ऊर्जा आ गई थी। खतरे की आहट। एक दिन आश्रम के बाहर कुछ अजनबी लोग आए और सुहानी के बारे में पूछताछ करने लगे। स्वामी अद्वैतानंद ने उन्हें टाल दिया, लेकिन उनके जाने के बाद सुहानी से पूछा, यह लोग कौन थे? सुहानी ने डरते हुए कहा, यही वे लोग हैं जिन्होंने मेरे पति की हत्या की थी। वे मेरे पीछे पड़े हैं, क्योंकि मेरे पास उनके अपराधों के सबूत है। स्वामी ने पूछा, कैसे सबूत? सुहानी ने अपने बालों में छिपी एक छोटी भी निकाली, जिसमें कुछ कागजात और एक पेन ड्राइव थी। स्वामी ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि हम इन सबूतों को पुलिस को सौंप दें। लेकिन सुहानी घबरा गई। वे लोग बहुत ताकतवर हैं। स्वामी जी, वे पुलिस को भी खरीद सकते हैं। सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। स्वामी अद्वैतानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें डर के कारण चुप नहीं रहना चाहिए। अन्याय तभी फलता फूलता है जब लोग भयभीत होकर सत्य नहीं बोलते। प्रेम, धर्म और संघर्ष। समय के साथ स्वामी और सुहानी के बीच भावनाएं गहरी होती गईं। स्वामी के लिए यह एक धर्म संकट था। एक और उनका ब्रह्मचर्य था और दूसरी ओर सुहानी के प्रति उनका स्नेह। स्वामी जी, सुहानी ने एक दिन कहा, मैं जानती हूँ कि मैं आपके जीवन में एक अजनबी की तरह आई हूँ, लेकिन अब आप ही मेरे जीवन का सहारा है। स्वामी चुप रहे। उनका हृदय और मस्तिष्क आपस में संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने भगवान से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। अपराधियों का हमला। एक रात सुहानी को अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस एक चिट्ठी पड़ी थी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सुहानी कांप उठी और चिट्ठी लेकर तुरंत स्वामी अद्वैतानंद के पास गई। डरने की जरूरत नहीं है। स्वामी ने उसे सांत्वना दी, हम इस सच्चाई को उजागर करेंगे। अगले दिन वे पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी कुछ अजनबी आश्रम के बाहर राने लगे। यही वे लोग हैं। सुहानी ने कांपती आवाज में कहा, अब सावधान रहना होगा। स्वामी अद्वैतानंद ने कहा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। सत्य की जीत। अगली सुबह स्वामी और सुहानी सबूत लेकर पुलिस स्टेशन की ओर निकले, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हो गया। दोनों ने दौड़कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। स्वामी अद्वैतानंद ने बहादुरी से उनका सामना किया, जबकि सुहानी ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की। अंततः पुलिस समय पर पहुंची और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस संघर्ष में स्वामी अद्वैतानंद गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, सुहानी रोते हुए बोली। स्वामी ने धीमी आवाज में कहा, सत्य के लिए बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां सुहानी ने उनकी सेवा की। कुछ दिनों बाद जब स्वामी स्वस्थ हुए, तो उन्होंने कहा, अब तुम्हारा जीवन दिशा में बढ़ेगा। सुहानी ने भावुक होकर कहा, आपके बिना मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। स्वामी ने कहा, अब तुम्हारे पास एक उद्देश्य है। इस आश्रम को संभालो और जरूरतमंदों की सेवा करो। अंतिम विदाई। कुछ समय बाद स्वामी अद्वैतानंद ने कहा, अब मेरा समय आ गया है, मुझे हिमालय जाना होगा। सुहानी ने रोते हुए कहा, आप हमें छोड़कर मत जाइए।
जीवन में सबसे बड़ा प्रेम त्याग में है। स्वामी ने कहा, तुम मेरी स्मृति को सेवा के रूप में जीवित रखना। स्वामी हिमालय के लिए प्रस्थान कर गए और सुहानी ने आश्रम की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। रहस्य का उजागर होना। एक दिन आश्रम की सफाई करते समय सुहानी को एक संदूक मिला। उसमें एक पत्र रखा था। स्वामी अद्वैतानंद के भीतर तुम्हारे मृत पति की आत्मा प्रवास कर रही थी। तुम्हारी रक्षा करने के लिए ईश्वर ने उसे भेजा था। अब जब न्याय मिल चुका है, ईश्वर ने उसे वापस बुला लिया है। सुहानी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया और पूरे श्रद्धा एवं भक्ति से आश्रम में सेवा करने लगी। प्रेम त्याग और सत्य की यह गाथा अमर हो गई। सच्चा प्रेम पाने में नहीं बल्कि त्याग में है। और यदि ईश्वर हमें दुख देता है तो उस दुख से बाहर निकलने की शक्ति भी देता है। या जय श्री कृष्ण एन मया है।